اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اكرم نزله ووسع مدخله اللهم اكرم نزله ووسع مدخله। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम देखने गए क्योंकि अफसोसनाक खबर जो अफसोसनाक सानी हुआ है पाकिस्तान में, तो सोशल मीडिया पर यानी कि इसकी यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि जो चल रही है ट्रेंडिंग पर, यानी कि जो अमार आबाद है यानी कि वो उसको यानी कि जो फोत हो चुका है, जिसकी यानी कि डेथ हो चुकी है, तो उसका वालिद भी यानी कि जेल के अंदर है। तो उस पर यानी कि आज उसकी बिल्कुल डिटेल के साथ पूरी कंप्लीट वीडियो आ चुकी है, वाज़े मंजर यहाँ पर उसका जनाजा किस तरह, उसको किस तरह यानी कि कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो गाइस, अल्लाहुम्मा सब्बितहु फिल कब्र। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम आमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अल्लाहुम्मा इग़फिर लहु वरहमहु वआफ़िही वाफ़ अन्हु अल्लाहुम्मा इग़फिर लहु वरहमहु वआफ़िही वाफ़ अन्हु अल्लाहुम्मा अक्रिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदख़लहु अल्लाहुम्मा अक्रिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदख़लहु अल्लाहुम्मा इन कान मुहसिनन फज़िदहु फ़ी फतजावज़ अन सय्यिआतिहि अल्लाहुम्मा इग़फिर लहु वरहमहु अल्लाहुम्मा इग़फिर लहु अल्लाहुम्मा इग़फिर लहु वरहमहु वआफ़िही वाफ़ अन्हु अल्लाहुम्मा सब्बितहु फिल कब्र अल्लाहुम्मा सब्बितहु बिल क़ौलि साबित वआफ़िही वाफ़ अन्हु व अक्रिम नुज़ुलहु व वस्सिअ मुदख़लहु। आपसे गुज़ारिश है इस रात से बचिए। रोशनी पड़े ज़्यादा से ज़्यादा। मुर्दा यजीदों से लड़ना बड़ा आसान है, मुर्दा फरौनों के ऊपर बात करना बड़ा आसान है। नारो आज की नहीं बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ कैदी नंबर 8 ये ऐसे अफसोस होते रह गए भाईजान हमारे साथ। अगर यही हाल हमारा रहा, यही होता रहेगा हमारे साथ। वो कायम रहना चाहिए, इसको एहसास ही नहीं है। बिल्कुल बच्चों के साथ क्या हो रहा है, मुर्दा कौम है।
ये साफ बात है, मुर्दा शायद ये अपने हक के लिए कभी खड़ी नहीं होगी। के दौर में बच्चा हो गया, आज वो बच्चा गया है, मासूम तरीन बच्चा गया। क्या कसूर था मासूम? मुझे इतना पता है, हॉस्पिटल के बाहर गया, हॉस्पिटल वालों से पूछा है, वो कहते रहे हैं कि ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर। क्या मुझे बताओ इनके पास पैसों की कमी है? यार नहीं, सारा कुछ है, लेकिन सिर्फ ऊपर से प्रेशर है। खुदा दा हो यार, ऊपर से मरना है। मैंने भी जाना है, पता नहीं अगली साल आने के लिए, अगले साल आने के लिए जाना है मैं। लेकिन यार वो ऐसे इंज बैठे हैं जिस तरह उन्होंने लिखवा के आए ने कैसी भाई क्या आमद होते हैं हमारा। खुदा दा वो गल लो यार, गाड़ी नजर आएगी इधर, सब वो भी शामिल है, सब फिरौन बने हुए भाई, छोटे-छोटे फिरौन, सारे सियासतदान, पुलिस का काम है इधर, कोई डंडा छोटा किसी के हाथ में, सारा कुछ जनाजा पढ़ने आए हैं, फिर खौफो राज पिलाया जा रहा है। ये सिर्फ खौफो राज पिला रहे हैं ताकि अवाम आवाज ना निकाले, अपनी आवाज में बुलंद करे। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, ये बच्चा है ना, यकीन करो मेरा, सबको निकलना चाहिए, सारी कौम को, सबका बच्चा है भाई, सबका बच्चा है, ये सारी कौम का जनाजा, ये सबका बच्चा है, सबका बच्चा है। कौम जो हमारी पाकिस्तान की, ये शायद यजीद के दौर में होती, यजीद का साथ देती, फिरौन के साथ होती, फिरौन का साथ देती। शायद हमें ख्वाहिश थी कि फिरौन देखते, लेकिन आज हमने फिरौन भी देखा, यजीद भी देखा, महकमों में देखा, मीडिया में देखा, पुलिस में देखा, अच्छे लोग भी हर जगह पे मौजूद है। लेकिन ये फिरौन, ये बच्चे का क्या कसूर था? अपने बच्चों को सोचे ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के कि यार छोटा सा बच्चा जिसका कोई कसूर ही नहीं है, उसको तो उसके बाप से मिलवा दो। कलभूषण के माँ बाप तो मिल सकते हैं, बीवी मिल सकती है, लेकिन ये बच्चा अपने बाप को नहीं मिल सकता। तो चलो वो नहीं आ सकते तो इसको ही ले जाओ यार, कुछ तो खौफे खुदा। देखें जी, बात बिल्कुल सही है। बच्चे का क्या कसूर था? उस बेचारे का क्या कसूर? मासूम सा बच्चा था, एक 8-10 साल का उसकी यानी कि उम्र थी। तो उसको यानी कि अगर वालिदैन से यानी कि मिलाने की उसकी ख्वाहिश थी, उसको मिला दिया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इनको। उसके वालिदैन को यानी कि जहल में डाल दिया। बच्चा यानी कि बोलता रहा मुझे अपने वालिदैन से मिलो, बार बार कहता रहा, वीरता रहा, चीखा चलाता रहा, लेकिन उसको आखिरी दम तक उसको नहीं मिलाया गया। आखिरकार उसकी डेथ हो गई। यहाँ तक आलम हो चुका है। अब देखिए आवाम की राय, आवाम क्या कहती है। करो तो कुछ तो खौफे खुदा करो, लोग बचेंगे बस, वही हुक्मरानी कर रहे हैं बस, और कोई नहीं बचेगा बस। इधर पाकिस्तान में यही होगा, जिसकी लाठी उसकी ऐसे सबके बच्चों इनसे मैं गुलबर्ग से आया हूँ, मैं यहाँ मेरा भी बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, 3 माह का मेरा बेटा है। मैं अपने बेटे को देख के रोता रहा। सब यही चीज सोच रहे हैं, 24 बच्चे सब यही सोच रहे हैं। ये सिर्फ इस बच्चे का जनाजा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, 24 करोड़ अवाम का जनाजा जो आज पढ़ा जाएगा, और 24 करोड़ अवाम आज मुर्दा हो चुकी है। हम यतीम हो गए हैं, हमारी इज्जत नहीं रही। आज मैं बाहर से आया हूँ, ये पुलिस मुझे नहीं पता क्यों आई है, किस लिए आई है। डंडे उठा के अपने आप को तैयार करके हम जनाजे के लिए आए, यहाँ पे किसी और काम के लिए नहीं आए। शेलिंग वाली गने पकड़ी हुई है, हम यहाँ पे दहशत गनों का क्या काम है? चलो आपने पुरअमन करने के लिए सबको रखा हुआ है, चलो यार लोग पुरअमन, तो यार शेलिंग की क्या जरूरत है? वो गन्ने तो जेल में डाला गया, हमारे लोगों को जेल में डाला गया, एक बच्चे को यतीम कर दिए गए, इनकी बच्चा मर गया, बच्चा चला गया, लेकिन नजरिया जिंदा। अटक जेल में जो कैदी नंबर 804 है ना, उसने एक हमें भाई बना दिया है, एक कौम बना दिया है। वो खुद तो बंद है, वो जिस्म बंद है, आपको पता है, वो नजरिया बंद नहीं है। नजरिया मैं हूँ, आप हो, ठीक है, हम नजरिया अभी तक जिंदा है, लेकिन जो अटक जेल में है ना, वो जिस्म बंद है। आप नजरिए को नहीं रोक सकते, आप जितनी मर्जी ताकत लगा लें। देखिए मैं गुलबर्ग से यहाँ पे आऊँ, मेरा कोई किसी से यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता, ठीक है। शायद मैं गुलबर्ग में वाहिद लड़का हूँ जो मैं यहाँ पे आया हूँ खुद अपने पैसे लगा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर मुंशी अस्पताल के पास। यहाँ पे आज पीटीआई के टिकट होल्डर मियाबाद फ़ारूक के बेटे के नमाज़ी जनाजा अदा की जा रही है। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और लाहौर समेत दूर दराज इलाकों से यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं। ये आप मनाज़र देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि कितनी बड़ी तादाद में
बात है, वो 4 रुपए के पास जिन्होंने जनाजा नहीं पढ़ना, बाकी जिन्होंने जनाजा पढ़ना वो तो पीछे जाए। 1 मिनट बाद इंशाल्लाह सब भाइयों को दीदार करवाया जाएगा, लिहाजा इसलिए सफे बनाए। बहुत शुक्रिया। तमाम भाई जो है जी। तो गाइस वीडियो आपने बात कर ली है। मैं बहुत कोशिश की है आपको यानी कि पूरी वीडियो दिखाने की, यहाँ तक मेरे से हो सकता था मैं आपको दिखाई। वीडियो आपने फुल कंप्लीट बात कर ली है। उसका जनाजा किस तरह उठाया के जा रहे हैं, किस तरह उन्होंने जनाजा पढ़ाया, कितनी आवाम उसके जनाजे पर देखें। तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था क्योंकि एक फूल करना था, तो इस पर यानी कि बहुत दुनिया यानी कि दूर दूर से लोग यानी कि आ रहे थे उधर। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।